एक बार पढ़ाए, बोले याद हो गई? बोले हाँ हाँ याद तो हो गई, परंतु रोम रोम में नहीं बसे। फिर पढ़े, बोले रोम रोम में बसे? बोले हाँ रोम रोम में तो बस गई, परंतु एक बार और सुनाओ, एक बार और पढ़ाओ। बोले बेटा अब तुम इसे सुन के आनंद मत लो, अब तुम इसको सुना के आनंद लो। फिर वही जब परीक्षित को श्राप लगा है, गुरुदेव सुखदेव जाके परीक्षित को कथा सुनाते हैं। शौनकादि ने प्रश्न किया परीक्षित को श्राप कैसे लगा? परीक्षित तो बड़े अच्छे राजा थे, ऐसा क्या कर दिए कि श्राप लग गया? तो सूत ने बड़ा सुंदर प्रसंग शौनकादि को निवेदन किया। ध्यान देना भगवत प्रेमियों, जहां से श्रीमद् भागवत महाभारत विश्राम होती है, वहां से भागवत शुरू होती है। महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था, युद्ध का अंतिम चरण था। महाभारत जैसा विशाल युद्ध न भूतो न भविष्यति, इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ, किस कारण हुआ? यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदरा भिद्वगदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रा। आज महाभारत में कौरव पांडव लड़ रहे थे। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5। महाभारत का इतना विशाल युद्ध जिसमें 18 अछौड़ी सेना लड़ी, कितने वीर मारे गए कोई आकलन नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो गई। इतना घोर युद्ध क्यों हुआ, किस कारण हुआ? तो ध्यान देना, युद्ध का जो बीजारोपण हुआ था ना कहीं पांचाली ने कटु शब्द बोल दिया। तू अंधा, तेरा बाप अंधा, जिसको लेके दुर्योधन को चिढ़ हो गई और फिर वो द्रौपदी के चीरहरण की भूमिका बना दिया। वहीं पे आज 10,000 हाथी का बल रखने वाला वो ब्रिकोदर, वो भीम प्रतिज्ञा करता है, अरे दुष्ट दुर्योधन, जिस जंघा का तो इशारा किया है ना, युद्ध में तेरी जंघा तोड़ दूंगा। हे दुशासन, तेरे रक्त को पी जाऊंगा। पांचाली प्रतिज्ञा करती है, आज से मेरा केस खुला रहेगा। दुष्ट दुशासन, तेरे रक्त से मैं अपने केस को धो लूंगी। इस तरह महाभारत का बीजारोपण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पांचाली ने कटु बोला, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ। और आपसे एक बात निवेदन करूं, पांचाली आई ही इसीलिए है, वो तो अधर्मियों का नाश करने ही आई है, कोई साधारण नहीं है। पांचाली द्रौपदी वो यज्ञ सेनी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। ये पांचाली कौन है? बोले वेदवती जो थी, जिस वेदवती के साथ रावण भोग करना चाहता था, वेदवती ने रावण को श्राप दिया, आज मैं ही आकर तेरा सर्वनाश करूंगी। और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वेदवती अपना आत्मदाह कर लेती है। वही वेदवती त्रेता युग में छाया की सीता बनी है। जब परम प्रभु को लीला करना था ना, तो प्रभु ने कह दिया, हे सीता, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तुम अग्नि में निवास करो। और छाया की सीता आई, जो कज चरित कीन भगवाना, लक्ष्य न हो यह मरम न जाना। तो वही छाया की सीता यज्ञ कुंड से दृष्टद्युम्न के वहां, दृष्टद्युम्न की बहन द्रौपदी के सुता बन के द्रौपदी प्रकट हुई। तो द्रौपदी आई ही इसीलिए थी। परंतु ये कथा संकेत करती है
हमारे घरों में क्लेश कब होता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब कोई बिना विचारे बोलता है, जो भी मन में आया टपाक बोल दिए। सोच समझकर बोलना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए। जुबान एक ताला है, जब ताला खुलता है ना तब पता चलता है दुकान सोने की है या दुकान कोयले की है। कब कहाँ कितना बोलना है ये समझने का विषय है। आज का व्यक्ति बिना विचारे जो मन में आया बोल दिया, इसके कारण कई बार तो सारे लड़ाई झगड़े फसाद की जड़ है हमारी वाणी। वाणी को बेड़ा बनाओगे तो संगीत का संसार बसेगा। अगर वाणी को बाढ़ बनाओगे तो महाभारत का संग्राम होगा। इसलिए भक्तजनों, मीठा बोलना व्यक्ति को हमेशा चाहिए। मैं कल भी कहा था कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। जिस दिन तुम्हें मीठा बोलने आ जाएगा ना, हजारों के भीड़ में भी लोकप्रियता तुम्हारा वरण करेगी। इसलिए प्यारे, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक से उपजत घाव। एक शब्द औषधि का काम करेगा, दूसरा घाव दे देगा। कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का सभी खामोश रहते हैं। कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। फसल बर्बाद हो जाए तो कोई कुछ नहीं कहता। किसी की भैंस खा जाए तो सारे बोल जाते हैं। हवाओं की तबाही को सब चुपचाप सहते हैं। पंखे से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं। आजकल के बच्चे जमाने भर के सुनते हैं। घर में माँ बाप बोलें तो बच्चे बोल जाते हैं। श्रोताओं, कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये समझना है। ये जरूरी नहीं है उच्च कुल में जन्म ले लेने से, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेने से तुम्हें बोलना आ जाएगा। अगर उच्च कुल में जन्म लेने से, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने से बोलने आ गया होता ना, तो पांचाली भी यहाँ इस तरह का वाक्य नहीं निकालती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रयास हो, मीठा बोले। महाभारत का वो भीषण संग्राम चला, 99 धृतराष्ट्र पुत्र मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई, युद्ध क्षेत्र में पड़ा कराह रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा, मैं 100 भाई था, सब मारे गए, मेरे शत्रु 5 हैं, अगर एक भी मर जाए ना तो बड़ी शांति मिलेगी। अपमानित दुर्योधन अश्वत्थामा को अपने बहते हुए रक्त से चंदन तिलक कर दिया। तिलक का मतलब है श्रेष्ठता, चंदन का मतलब है जो शांति प्रदान करे। परंतु जब दुष्ट क्षत्रिय का रक्त ब्राह्मण अपने माथे पे धारण करेगा तो उसकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी। अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। सोते हुए पांडवों पर आक्रमण करने की भूमिका बना लिया। विजय की प्रथम रात्रि थी, 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे। उसी समय मेरे कन्हैया एक चांदी की सुंदर सी प्यारी सी छड़ी लेकर के पांडवों की रखवारी कर रहे थे। अचानक अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा, केशव तुम सोए नहीं? कन्हैया बोले, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है,
मुझे तो कोई नींद ही नहीं आ रही है, तुम्हें चिंता है। अर्जुन बोले प्रभु कैसी चिंता? चिंता थी, परंतु जिस दिन से मैंने अपने जीवन को डोर को आपको दे दिया ना, मैंने इस सूत्र को मान लिया ना कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, उस दिन से अब कभी चिंता नहीं रहती है। हमें किस बात की चिंता रहेगी? प्रभु बोले हे अर्जुन, आज चलो बाहर चलते हैं। पांचों पांडवों को कृष्ण बाहर ले गए। पांडव की सोनी सैया पे द्रौपदी के 5 पुत्र आके सो गए। रात में अश्वत्थामा आया, पांचों का सिर काट के ले गया, दुर्योधन को दिखाया। जब दुर्योधन देखा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, हर्ष शोक का भाव प्रकट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। भक्तजनों, सारे पांडव शिविर में लोग रो रहे हैं। जिस माँ के 5 बेटे मारे गए हों, उस माँ के हृदय में क्या वेदना होगी, जरा महसूस करना। अर्जुन ने सबको धैर्य बधाते हुए कहा, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरात तायेन। हे द्रौपदी, तू चिंता मत कर, तेरे पुत्र को जो मारा है ना, वो ओम भू भुव स्व मह जना तपः सत्यम में रहे, अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल सुतल में रहे, 14 भुवनों में रहे। मैं उसे खोज के ले आऊंगा और मैं उसको दंडित करूंगा। उसी समय कृष्ण के रथ पे बैठ गए। अश्वत्थामा भाग रहा था, अर्जुन को देखा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला के शांत करके अश्वत्थामा को ले आके पशु के भांति द्रौपदी के सामने पटक दिए। द्रौपदी ने कहा, मुच्चिताम मुच्चिताम ब्राह्मणों नितराम गुरु, इन्हें छोड़ दो। ये भले हमारे पुत्र हत्यारे हैं, लेकिन एक जगह ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। आत्मा जायते पुत्र है, जब पिता की आत्मा ही पुत्र होता है तो पिता पुत्र में फर्क क्यों? इन्हें छोड़ दो। युधिष्ठिर ने द्रौपदी का समर्थन किया। भीम ने कहा, नहीं, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। अर्जुन के सामने बड़ी विषम परिस्थिति। जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आए ना, कोई मार्ग ना दिखाई दे, क्या करूं क्या ना करूं, उस समय प्यारे शांति में बैठ जाना और कृष्ण को याद करना। कोई ना कोई मार्ग तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि पुरुषार्थी व्यक्ति के पुरुषार्थ के आगे भाग्य भी फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। समस्या हमारे पास भी आती है, समस्या महापुरुषों के पास भी आती है, परंतु हम लोग समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। महापुरुष अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। आज अर्जुन ने कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण मेरा मार्गदर्शन करो। कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और पुत्र हत्यारा आतताई कोई हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेजों में मणि को निकाले और अपमानित करके भगा दिए। अपमान ही मृत्यु के समान होता है। अपमानित अश्वत्थामा को तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए था, काम मरने वाला किया, परंतु मारे नहीं। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई।
अश्वत्थामा ने सोचा मैं पांडवों का समूल निर्वंश कर दूंगा और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में परम भागवत परिचित थे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास गई। उस समय मेरे परम प्रभु गोविंद अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा करी है। श्रोताओं, ये लीला तो हुई, परंतु इसके बाद मेरे परमात्मा जाने लगे द्वारिका। जब प्रभु द्वारिका जा रहे थे, सबको प्रणाम आशीर्वाद करके निकलने लगे। उस समय भक्तजनों, कुंती दौड़ी दौड़ी आई और गोविंद को प्रणाम करने लगी। प्रभु प्रणाम हो आपको। कन्हैया बोले तुम मेरी बुआ हो, मुझे प्रणाम क्यों करती हो? कुंती ने कहा गोविंद, मैं जानती हूं कि आप ही प्रकृति पुरुष परमात्मा हो, पूरी दुनिया को आप ही अपनी माया में नचा रहे हो, इसलिए भगवान मैं आपको पहचान गई। प्रभु ने कहा जब मैं भगवान हूं तो दुनिया भगवान से मांगती है, तुम भी भगवान से कुछ मांगो। तो कुंती ने जो मांगा है ना प्यारे, कोई नहीं मांगेगा। कुंती ने कहा हे गोविंद, जो मैं मांगूंगी क्या तुम मुझे दोगे? कृष्ण ने कहा तुम्हें मांगने में देर हो सकती है बुआ, मुझे देने में विलंब नहीं होगा, तू मांग तो सही। कुंती ने कहा गोविंद, अगर देना चाहते हो ना तो मैं आंचल पसार के मांगती हूँ, मेरे आंचल में दुख पे दुख दे दो, एक दुख दूर ना हो दूसरा आ जाए, दूसरा दूर ना हो तीसरा आ जाए। विपद न संतु शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु, भव तो दर्शनायत्स्य द पुनर्भव दर्शनम। श्रोताओं, कन्हैया बोले बुआ, ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता क्या? कुंती बोली गोविंद, जब मेरे जीवन में दुख आता है ना तब तुम भी आते हो। मेरे पुत्र वधू को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया, लाज बचाने तुम आ गए। मेरे पुत्रों को लाछा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, बचाने तुम आ गए। और आज मेरे पुत्र राजा बन गए, मैं राजमाता हो गई। आज मेरा सुख का समय आ गया तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। हे कृष्ण, जिस दुख के समय में मेरा गोविंद मेरे साथ हो, मैं उस दुख को स्वीकार करती हूँ और उस सुख का मैं परित्याग करती हूँ जो मेरे कृष्ण को मुझसे दूर कर दे। और इसी बात को कबीर बाबा कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े पत्थर पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। वो समय धन्य होता है जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिसके पास परमात्मा का नाम रूपी धन है प्यारे, दुनिया में उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता, धनवान नहीं हो सकता। श्रोताओं, हम लोग भगवान को कब याद करते हैं? सुख में के दुख में? कब याद करते हैं मैया जी? दुख में ना? हाँ, अगर दुख में चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी मधुर याद आई ना होती। जब हमको दुख आता है समाज के द्वारा, शरीर के द्वारा या किसी भी द्वारा, तब हम भगवान के शरण में जाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं? दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जितना याद हम प्रभु को दुख में करते हैं ना, अगर उसका 20% याद भी हम भगवान को सुख के समय कर लेना तो प्यारे दुख कभी आएगा ही नहीं, और आएगा भी ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में दुख आया था। इसलिए भक्तों ये याद रखना कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख भी आएगा जीवन में, दुख भी आएगा। भगवान अपने भक्त की बड़ी परीक्षा लेते हैं। जीवन में अगर कभी दुख आए तो अपने धैर्य को खोना मत, घबराना मत। कई लोग जब दुख आता है रोने लगते हैं। अरे क्यों रोते हो? दुनिया में समाज में रोने से क्या लाभ? गोस्वामी कहते हैं कि तुलसी पर घर जाई के दुख मत रोए, दुख बाट्यो नहीं आपनो जगत हसाई होए। इस दुनिया में कोई तुम्हारे दुख को बांटने वाला थोड़ी है। लोग मजाक करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। मुझसे आके ऐसा कह रहा था, अगर ये चाहते हो कि लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं तो अपना दुख सबसे कहो। अगर नहीं चाहते हो ना तो अपना दुख किससे कहो? कई लोग कहते हैं महाराज जब तक अपना दुख किसी से शेयर ना करो ना मन हल्का नहीं होता। मैं प्रायः कहता हूँ 2 दरवाजे हैं। कौन कौन से? पहला दरबार, जब भी कभी दुखी हो जाओ ना दुनिया को दुख मत बताना, माँ समय के दरबार में आके 2 आंसू गिरा लेना। उस समय माँ तुम्हारे दुख को दूर कर देगी प्यारे, दूर कर देगी। और दूसरा दरवाजा है अपने गुरु के द्वारे पे जाकर के अपने आंसू बहा लेना, अपना दुखड़ा सुना देना, क्योंकि गुरु मेहरबान हो जाएगा तो चेला पहलवान हो जाएगा प्यारे। और ब्रज के नंदलाल की शरण में आ जाओ, उनकी शरण में आ जाओगे ना सारा दुख चला जाएगा प्यारे, चला जाएगा। तो आइए बड़े भाव से हम सभी लोग ब्रज के नंदलाल के शरण में आते हैं, राधा जी के सांवरिया के शरण में आते हैं। उनका नाम जिसने लिया उसका दुख दूर हो गया। तो क्यों ना आज इस पावन से दरबार में हम भी अपने दुख दूर करने की हाजिरी नंदलाल से करें। बड़ा प्यारा भाव है। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो मेरे प्यारे मेरे मोहन। पुकारे जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, ढल गया अमर
भरा प्याला कौन मिटाए उसे प्यारे, कौन मिटाए उसे जिसे तू राखे पिया। सब दुख दूरी हुई जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सामरिया। सब दुख दूरी हुई जब तेरा नाम लिया। माधव श्री राधे श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुधि बिसराई गई मुरली की धुनी प्यारी। मन के मधुबन में प्यारे, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूरी हुई जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। बोल बाके बिहारी लाल।